हेलो एवरीवन। तो लेक्चर नंबर 4 है ये, लिमिट कंटिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यू उस टॉपिक से। तो आज हम पहले पढ़ेंगे स्क्वीज प्रिंसिपल। स्क्वीज प्रिंसिपल क्या है? इसमें है कि अगर आपको एक फंक्शन की लिमिट बताने के लिए पूछा गया, आप डायरेक्टली उसकी लिमिट नहीं पता कर पा रहे, आपने क्या किया, एक ऐसा फंक्शन लिया जो उससे छोटा था, एक ऐसा लिया जो उससे बड़ा था। अब उन दोनों, जो छोटा है उससे और जो बड़ा है, उन दोनों फंक्शंस की लिमिट चेक की, जहां पे हमें जी की लिमिट्स चेक करनी थी। अगर वो दोनों लिमिट्स, इसमें एफ और एच लिए हमने, एक स्मॉल वन जो एफ है, बिगर वन एच है, अगर स्मॉल वन की लिमिट और बिगर वन की लिमिट उसी पॉइंट पे सेम आए तो दैट मीन जो इन दोनों के बीच में जो फंक्शन है वो भी उसी पॉइंट पे ही जाएगा। तो इस थ्योरम को हम प्रूव करते हैं। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका। तो ये चीज को आप लेके चलो कि हमें क्या दे रखा है, जो फंक्शन एफ एक्स है, एक्स पे अगर एक्स ए पे जाए तो उसका आंसर लिमिट का आ रहा है एल। तो दैट मीन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, इसका आंसर क्या है, एल है। इस पे आप लिमिट की एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन लगा दो। वो क्या होती है कि यहाँ पे एक ऐसा एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा जो ग्रेटर देन जीरो है, और फॉर ऑल डेल्टा ग्रेटर देन जीरो इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो लेस देन एप्सिलॉन आएगा। तो हम लिखते हैं देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो for which a positive number delta 1 greater than 0 such that कि अगर आप fx की l के से डिस्टेंस चेक करते हो वो एप्सिलॉन से कम आए, सच देन x का और a का डिस्टेंस जो है वो डेल्टा 1 से छोटा होना चाहिए। क्योंकि हमने लिखा है डेल्टा 1 ग्रेटर देन जीरो, और यहाँ पे क्या है, मॉड है, मॉड की वैल्यू कभी भी जीरो से छोटी नहीं होती, तो जीरो से ये वैल्यू बड़ी है, राइट। इसकी वैल्यू जीरो से बड़ी और डेल्टा 1 से छोटी है, तो हमने ये लिखा। आप इसको क्या लिख सकते हो, मॉड ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव एप्सिलॉन इज लेस देन एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, और एल को आप ऐड करवा दोगे तो एल माइनस एप्सिलॉन एफ एक्स लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। ये कब आएगा, देन ये टर्म एज इट इज रहने दो, इसको आप अज्यूम कर लो फर्स्ट इक्वेशन। हमने एफ एक्स के लिए ये चीज लिखी है, सेम हम एच एक्स के लिए भी लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों चीजें हमें प्रोवाइडेड है, ये दोनों फंक्शंस की लिमिट प्रोवाइडेड है। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए ऑफ द फंक्शन एच एक्स दैट इज इक्वल्स टू एल, इसके लिखेंगे लिमिट, वही लिमिट की डेफिनेशन, गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो फॉर विच ए positive number delta 2 greater than 0 such that हम लिख सकते हैं इसको एच एक्स माइनस एल एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन, सच दैट 0 इज लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा 2। इसको भी आप ओपन करोगे आप तो ये, अगर मैग्नीट्यूड ओपन करोगे, यहाँ पे कह लो मॉड ओपन करते हो तो सेम ऐसी चीज बन जाएगी, एल माइनस एप्सिलॉन, एल को ऐड करवाने पे इज लेस देन एच एक्स इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन, सच दैट then you can say it's a then there is a then 0 is less than x minus a is less than a delta 2। अब क्या करेंगे, हमने इसको इक्वेशन नंबर नाम दे देना 2। इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से, इसने हमने डेल्टा 1 लिया है, इसमें हमने डेल्टा 2 लिया है। अब डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का मिनिमम चूज कर लो, मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2, इसको आप चूज कर लो सिंपल डेल्टा। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ये क्या बन जाएगी, ये हमारी बनेगी एल माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एफ एक्स विच इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन, देन 0 इज लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, और इक्वेशन नंबर 2 बनेगी एल माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एच एक्स विच इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन, देन
0 इज लेस देन x माइनस a लेस देन डेल्टा। अब दूसरी चीज दे क्या रखी थी हमें कि fx इज लेस देन gx एंड gx इज लेस देन hx। ये फर्स्ट टू इक्वेशन थी, इसको आप नाम दे दो 3 और इसको दे दो 4। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 को इसमें अप्लाई करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसको लिखेंगे दिस वैल्यू, ये दे रखी थी कि ये वैल्यू होगी फॉर ऑल x in some neighborhood of a। तो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को आप चूज करके आप लिख सकते हो L minus delta is less than fx, fx is less than gx, gx is less than hx, hx is less than L plus epsilon। 4 0 less than x minus a less than delta। और यहां से आप लिख सकते हो L minus epsilon is less than gx, gx is less than L plus epsilon। 4 0 लेस देन x माइनस से लेस देन डेल्टा। अब ये चीज किसकी है, इस डेफिनेशन है हमारे पास gx माइनस l लेस देन एप्सिलन फॉर 0 लेस देन x माइनस से लेस देन डेल्टा। और यहाँ से क्या आ गया कि लिमिट x अप्रोचेस टू a ऑफ द फंक्शन gx, ये आ रही है हमारे पास l। तो हमने प्रूफ कर दिया। यही चीज तो हमें प्रूफ करनी थी कि अगर फंक्शन ऐसे दे रखे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, उनकी सबसे छोटे फंक्शन की लिमिट गिवन है, सबसे बड़े फंक्शन की लिमिट गिवन है, और आप जो सेंटर में फंक्शन है उसकी भी लिमिट निकाल सकते हो। नेक्स्ट हम करेंगे कुछ थ्योरम्स, उसको देखते हैं। स्टेटमेंट आएगी इसकी, इफ ए फंक्शन एफ एक्स हैज लिमिट x अप्रोचेस टू a, इसकी लिमिट आ रही है 0, फंक्शन f की लिमिट है 0, और दूसरा फंक्शन जो gx हमें है दे रखा है वो बाउंडेड है, दिस इज बाउंडेड। बाउंडेड कहाँ पे, a के डिलीटेड नेबरहुड में, इट्स बाउंडेड इन डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a। देन क्या करेंगे, और एफ एक्स और जी एक्स ये दोनों फंक्शन के प्रोडक्ट की जो लिमिट आएगी वो भी आ जाएगी 0। ये थ्योरम ही आपके पास कि एक फंक्शन 0 पे जा रहा है, उसकी लिमिट 0 है, दूसरा फंक्शन बाउंडेड है, अगर आप दोनों को प्रोडक्ट करते हो और उसकी लिमिट चेक करते हो तो वो आंसर आएगा 0। अब हम नेक्स्ट करते हैं, और ये डायरेक्ट स्टेटमेंट्स ही हैं हमारे पास जिसको हम एज इट इज रिजल्ट एज यूज करेंगे एग्जाम्पल्स में। हमारे पास है कि अगर ये फर्स्ट चीज 4x, x का जो मॉड है वो 0 से बड़ा और π/2 से छोटा है, तब जो sin x का मॉड की वैल्यू होगी वो लेस देन x होगी। सेकेंड कंडीशन है कि अगर 0 छोटा है x के मॉड से और ये छोटा है, स्ट्रिक्टली लेस देन है अब इस केस में, तो दिस इज लेस देन sin x, that again less than mod x and then tan x का mod। तो ये तीनों चीज इनइक्वालिटी में आएगी। अगर इक्वालिटी भी है तो स्ट्रिक्टली लेस देन सिर्फ इन दोनों में आएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट, हमें प्रूफ करनी है कुछ आइडेंटिटीज। प्रूफ करना है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ऑफ sin x ओवर x, इसकी वैल्यू 1 होती है, और दूसरा हमें प्रूफ करना है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x ओवर x, इसकी वैल्यू है 1। तो इसको करते हैं प्रूफ। इसमें स्क्वीज प्रिंसिपल ही यूज होगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमने ये फर्स्ट वाली चीज, अब आप ये सेकंड वाली ये जो हमने लिखी है इनइक्वालिटी, इसमें देखो, इसमें हम लिख सकते हैं यहां से बाय सेकंड प्रॉपर्टी, if 0 is less than mod x is less than π/2, तो यहाँ से sin x लेस देन mod ऑफ sin x, ये लेस देन होता है mod ऑफ x, एंड mod ऑफ x लेस देन हो जाता है mod ऑफ tan x। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं इसको sin x से डिवाइड, ये तीनों में sin x से डिवाइड किया, तो ये mod ऑफ sin x से डिवाइड किया, इज लेस देन एब्सोल्यूट x ओवर एब्सोल्यूट ऑफ sin x लेस देन tan x ओवर sin x का एब्सोल्यूट वैल्यू। अब tan ओवर sin, इसको हम लिख सकते हैं
ये लास्ट टर्म जो है उसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा 1/cos x। यहां से अब क्या करेंगे, हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं। जब भी इनइक्वालिटी हो तो हम टर्म्स को रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो अब ये 1 का साइन आ जाएगा, sin x ओवर mod x इज ग्रेटर देन mod ऑफ cos x। यहां से आप दोबारा से इसको लिख दो, क्योंकि cos x सबसे छोटा है, तो cos x का mod लेस देन sin x ओवर x इज लेस देन 1। अब हम यहां से लिख सकते हैं, यहां से एक चीज नोट करो कि sin x ओवर x का मॉड ये इक्वल होता है sin x ओवर x के। कब? जब हमारे पास जो x की वैल्यू है 0 से π/2 के बीच में हो। तो हमने यही चीज यूज करके इस इक्वेशन में रखेंगे, तो ये इक्वेशन बन जाएगी mod ऑफ cos x इज लेस देन sin x ओवर x इज लेस देन 1। अब आप देखो, आपके पास ये आपका gx फंक्शन हो जाएगा, ये fx फंक्शन है और ये hx फंक्शन है। यहाँ पे आप स्क्वीज प्रिंसिपल लगाने की कोशिश करोगे तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ऑफ द cos x, ये टर्म की वैल्यू आपके पास आएगी 1। और दूसरा फंक्शन है लिमिट x अप्रोचेस टू, वो तो है ही कांस्टेंट फंक्शन, उसकी लिमिट लगाओगे तो आंसर 1। इसकी ये भी 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, ये भी 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो इसका मतलब जो gx फंक्शन है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0, वो gx क्या है, sin x ओवर x, तो इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी। यहां से आ गया। फर्स्ट हमने प्रूव कर लिया, हमारे पास दो चीजें थी, दो आइडेंटिटी थी प्रूफ करने के लिए, फर्स्ट हम प्रूफ कर चुके हैं। अब नेक्स्ट प्रूफ करनी है tan x की, कि अगर tan x ओवर x हो तो लिमिट x अप्रोचेस पे 0 पे जाती हो तो उसकी लिमिट की वैल्यू भी 1 होती है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पहले, ये हमें सेकेंड चीज प्रूफ करनी है, क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x ओवर x। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, क्योंकि tan क्या होता है, साइन ओवर कॉस, मैंने इसको लिखा sin x ओवर x इंटू 1 ओवर कॉस, क्योंकि tan की वैल्यू साइन ओवर कॉस होती है, मैंने बस अलग अलग कर लिया। अब लिमिट की प्रॉपर्टी से कि अगर दो फंक्शंस की लिमिट एग्जिस्ट करे तो हम उनका लिमिट अलग अलग लिख सकते हैं प्रोडक्ट में। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर cos x। इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली है, इसकी वैल्यू होती है 1, तो अगर इसकी लिमिट की वैल्यू आप चेक करोगे तो वो भी आ जाएगी 1, सो 1 ओवर 1। तो क्या आ गया, 1 इंटू 1 इज 1। तो हमने ये भी प्रूव कर दिया कि अगर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 हो tan x ओवर x तो इसका आंसर होता है 1। अब एग्जाम्पल्स पे आते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास, लिमिट दे रखी है, लिमिट निकालनी है हमें किस फंक्शन की, साइन 2x प्लस साइन 6x ओवर साइन 5x माइनस साइन 3x, कहाँ पे, 0 पे। तो इस क्वेश्चन में हमें यूज वही करना है जो हमने अभी चेक किया, अभी प्रूफ किया है कि लिमिट साइन x ओवर x अप्रोचेस टू 0, इसका आंसर होता है 1। यहाँ आपने x के लिए किया, x का कोई मल्टीपल भी आ जाए तब भी ये आइडेंटिटी ट्रू होगी। तो इसमें पहले यूज करते हैं, अगर आप यहाँ पे चूज करने की कोशिश करो तो साइन ऑफ 2x है, हम अगर हमें ये आइडेंटिटी लगानी है तो हमें इसके डिनोमिनेटर में भी 2x चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मैंने क्या किया, 2x के साथ मल्टीप्लाई किया और 2x के साथ डिवाइड कर दिया। जो नेक्स्ट टर्म है साइन 6x, उसमें ये प्रॉपर्टी लगाने के लिए हमें डिनोमिनेटर में 6x चाहिए, तो मैंने 6x के साथ मल्टीप्लाई किया और 6x के साथ डिवाइड किया। ऐसे ही हम यहाँ डिनोमिनेटर वाली टर्म्स है उसमें भी करेंगे, 5x से मल्टीप्लाई 5x से डिवाइड माइनस 3x से मल्टीप्लाई साइन 3x और 3x से डिवाइड। अब आप लिमिट अगर निकालने की कोशिश करोगे तो 2x एज इट इज रहने दो, लिमिट आगे जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ऑफ साइन 2x ओवर 2x प्लस 6x। एक सेकेंड, यहाँ पे ये टर्म ऐसी है, यहाँ पे भी लिमिट अलग से लगेगी, x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ऑफ 6x into limit x approaches to 0 of sin 6x over 6x। ये टर्म डिवाइड हो रही है, लिमिट x approaches to 0 of 5x
into limit x approaches to 0 sine of 5x over 5x minus limit x approaches to 0 of 3x into limit of sine 3x over 3x। अब आप इस पे लिमिट लगाओगे तो आंसर आ जाएगा 1, इस पे लगाओगे तो आंसर 1, इस पे भी 1 और इस पे भी 1। तो आपके पास बनेगा क्या, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ऑफ 2x इंटू 1 दैट इज 2x प्लस 6x इंटू 1 वो आएगा 6x, 5x इंटू 1 माइनस 3x इंटू 1। तो x आप कॉमन ले लो न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो आपके पास बचेगा x अप्रोचेस टू 0 2 प्लस 6 ओवर 5 माइनस 3। आपने क्या किया, न्यूमिनेटर से भी x कॉमन लिया है, डिनोमिनेटर में भी x कॉमन लिया है, तो वो कैंसिल हो गया। अब बचा 6 एंड 2 8, 5 माइनस 3 इज 2। यहाँ पे लिमिट लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म्स आ चुकी हैं, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4। तो इस लिमिट की वैल्यू हमारे पास है 4। तो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास ये, इसमें हमें लिमिट निकालनी है एट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाय 2 ऑफ दिस फंक्शन। तो अगर आप डायरेक्टली पाई बाय 2 फिल करते हो तो आपके पास क्या बनेगा, ये टर्म बन रही है इन्फिनिटी ओवर 0 जो अनडिफाइंड टर्म्स हैं, तो हम उसको नहीं सॉल्व कर सकते, लेकिन उसने दे रखा है कि इसकी लिमिट है 1/2। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम x को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे पाई बाय 2 प्लस एच। कब, यहाँ पे h 0 पे जा रहा है जब x आपका पाई बाय 2 की तरफ जाएगा, पाई बाय 2। तो अब रखते हैं यहाँ पे, इस फंक्शन में रखेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0 सीकेंट ऑफ पाई बाय 2 प्लस h माइनस tan ऑफ पाई बाय 2 प्लस h ओवर पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 प्लस h। अब यहाँ पे अगर इस टर्म को सॉल्व करते हो तो पाई बाय 2 प्लस एच, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में गया, सेकेंड क्वाड्रेंट सीकेंट होता है नेगेटिव, और पाई बाय 2 की वजह से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज हो जाएगी, ये आ जाएगी कोसिकेंट ऑफ एच माइनस पाई बाय 2 प्लस एच। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पाई बाय 2 की वजह से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज हो जाएगी, आ जाएगा कॉट ऑफ एच ओवर ये पाई बाय 2 से पाई बाय 2 कट जाएगा और नेगेटिव एच बचेगा, तो नेगेटिव साइन आप कॉमन ले लो, तो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 कोसिकेंट ऑफ एच माइनस कॉट एच ओवर एच। तो कोसिकेंट क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो हम लिखते हैं कोसिकेंट को 1 ओवर साइन एच माइनस कॉट है, कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस ओवर साइन, तो ये आ गया कॉस एच ओवर साइन एच। जो नीचे डिनोमिनेटर में एच है उसे एज इट इज रहने दो। अगर आप एलसीएम लेते हो यहाँ पे तो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस एच ओवर साइन एच, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी क्या है एच, तो ये एच टाइम्स साइन एच हो जाएगा। अब आपके पास फॉर्मूलाज होंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा का और साइन ऑफ 2 थीटा का। 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 टाइम साइन स्क्वायर थीटा, और ये होता है 2 टाइम साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप देखो आपके पास ये वाले 2 तो नहीं है, अगर ये 2 नहीं है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2, यहाँ पे थीटा के नीचे 2 आना चाहिए, तो इस फॉर्मूले से इस टर्म की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम साइन स्क्वायर h बाय 2, क्योंकि 2 नहीं था अकेला h है, और डिनोमिनेटर में h को एज इट इज रहने दो पहले, तो साइन ऑफ h को आप लिख सकते हो साइन 2h वाले फॉर्मूले से, 2 थीटा वाले फॉर्मूले से, इट्स 2 टाइम्स साइन ऑफ h बाय 2 इंटू कॉज ऑफ h बाय 2। एक कॉस से एक साइन से एक साइन टर्म कैंसिल, ये 2 से 2 भी कैंसिल। अब लास्ट में क्या बचता है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ h बाय 2 ओवर h बाय 2 इंटू कॉज ऑफ h बाय 2, उसको मैंने अलग से लिख लिया 1 ओवर कॉज ऑफ h बाय 2, राइट। तो यहाँ पे 2 नहीं था, है ना, तो ये 2 मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, तो अब ये फॉर्मूला बन जाएगा
साइन h/2/h/2, h अप्रोचेस टू 0, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, और 1/cos h/2, लिमिट h 0 पे जाएगी तो cos 0 1, तो ये भी 1, तो आपके पास बचता क्या है 1/2 इंटू 1/1, तो ये आंसर क्या आ गया 1/2। तो इस लिमिट का आंसर आ रहा है 1/2, तो वही हमें प्रूव करना था। देखो 1/2 ही प्रूव करना था। तब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हमें इसमें प्रूव करना है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a⁻x-1/x, इसकी वैल्यू है log ऑफ a। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसको प्रूफ के लिए लिखते हैं, हम इसमें कुछ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो देखो हम a⁻x को a⁻x-1 को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं y, तो यहां से आ जाएगा y की लिमिट 0, कब, जब x 0 जा रहा था। हमारी गिवन इक्वेशन में x 0 पे जा रहा था, हमने किसी उस टर्म को सब्स्टिट्यूट कर दिया y में, अब हमें y की लिमिट चाहिए होगी, तो y की लिमिट आ चुकी है 0, कब, जब x 0 पे जा रहा। तो यहां से आप लिख सकते हो a⁻x इज 1 + y। अब आप log लेते हो बोथ साइड, तो ये आ जाएगा log ऑफ a⁻x इज इक्वल्स टू log ऑफ 1 + y। लॉग की प्रॉपर्टी से जो पावर में x है तो वो आ जाएगा नीचे x log a। इसको ऐसा लिखा जा सकता है लेफ्ट साइड टर्म को, राइट साइड टर्म एज इट इज रहने दो। यहां से आप x की वैल्यू निकालो, तो x आ जाएगा log ऑफ 1 + y ओवर log ऑफ a। ये x की वैल्यू आ चुकी है। तो अब हम लिमिट पे आते हैं कि हमें निकालना जो था, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a⁻x-1/x, इसमें हमने चेंज किया है y अप्रोचेस टू 0। a⁻x-1 को हमने y लिया था तो y आ गया, नीचे डिनोमिनेटर में क्या था x, और x की वैल्यू हम लिख चुके हैं इन टर्म्स ऑफ y, तो वो आ जाएगा log 1 + y ओवर log ऑफ a। अब आप डिनोमिनेटर वाली टर्म्स को डिनोमिनेटर में लिखो और न्यूमिनेटर वाली टर्म्स को न्यूमिनेटर में अगर हम लिखें तो ये बन जाएगा y टाइम्स log a ओवर log ऑफ 1 + y, राइट। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, log जो a टर्म तो कांस्टेंट है ना, तो आप इसको लिमिट से बाहर ले लो। तो log ऑफ a आप लिमिट से बाहर ले आए, तो लिमिट y अप्रोचेस टू 0 y ओवर log ऑफ 1 + y, और ये जो हमने न्यूमिनेटर में y लिखा है इसको आप लिख सकते हो डिनोमिनेटर की फॉर्म में। वो कैसे, देखो लिमिट y अप्रोचेस टू 0 1 ओवर log 1 + y ओवर y, हम ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर हम ऐसा लिख रहे हैं तो 1/y को आप यहाँ पे लिखो, इसको लिखो ऐसे 1/y। लॉग की प्रॉपर्टी से जो टर्म आगे मल्टीप्लाई हो रही होती है वो पावर में चली जाती है, तो वहां से आप लिख सकते हो ये log ऑफ a लिमिट y अप्रोचेस टू 0 1 ओवर log ऑफ 1 + y पावर में 1/y, इतना आया। तो ये टर्म क्या आएगी, देखो 0 0, ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म है, उसका आंसर होता है, इसका आंसर होता है log ऑफ e। ये क्योंकि ये टर्म e बन जाएगी ना, तो ये आ गया log a इंटू लिमिट y अप्रोचेस टू 0 ऑफ 1 ओवर log e। इसमें हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, इसमें हमने लास्ट में ये फॉर्मूला यूज किया कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + x पावर 1/x, इसका आंसर होता है e। तो ये लास्ट स्टेप में यही यूज हुआ है। तो log e कितना होता है 1, तो आ जाएगा log ऑफ a इंटू 1 की लिमिट चेक करोगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो log 1 ही रह गया, तो हमारे पास आंसर आ गया log ऑफ a। तो हमें यही तो प्रूफ करना था इसमें, राइट। तो ये इक्वेशन, ये एग्जांपल भी हमने कर ली। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। हमें दे रखी है टर्म लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + x पावर में 2x + 3 ओवर x। तो ये देखने में क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन ये इतना डिफिकल्ट है नहीं। तो हम कैसे सोच सकते हैं इसके बारे में, तो जो
पावर है उसको आप ब्रेक करने की कोशिश करो। पावर एक सिंगल टर्म नहीं है आपके पास एक न्यूमिनेटर में एक बड़ी टर्म है, डिनोमिनेटर में एक छोटी टर्म है। जब भी ऐसा हो तो आप क्या यूज कर सकते हो, आप कैंसिल कर सकते हो और लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा सकते हो। इसमें जैसे लॉन्ग डिवीजन की जरूरत नहीं है, आप डिनोमिनेटर एक्स कर अलग कर दो तो आपके पास ये फैक्ट अलग अलग हो जाएंगी टर्म्स। 2x को x से डिवाइड करोगे तो 2, 3 को x से डिवाइड करोगे तो 3/x। अब टर्म्स में टर्म की पावर में कुछ ऐड हो रहा है तो मतलब वो टर्म्स आपस में क्या हो रही थी, मल्टीप्लाई। तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एक्स पावर 2 मल्टीप्लाई विद द लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एक्स पावर 3/x। हमने लिखा। अब हमने ये लास्ट टर्म जो है, पहली वाली टर्म को अभी ऐसे रहने दो, जो नेक्स्ट टर्म है उसको हम दोबारा से ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स पावर 1/x देन होल पावर 3 लिख सकते हैं, राइट। तो ये इस टर्म का आंसर कितना होता है, लिमिट 0 पे जाए तो हमने देखा था इसका आंसर क्या होता है, ई एक्सपोनेंशियल। तो इसका तो आ जाएगा टर्म आंसर ई, पावर में क्या है 3, तो ई पावर 3 यहां से आया। यहाँ से आप डायरेक्टली लिमिट सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो 1 प्लस 0 स्क्वायर इज 1, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, ई क्यूब। तो इस क्वेश्चन में जो गिवन फंक्शन है उसकी लिमिट x इक्वल्स टू 0 पे आंसर आ रहा है ई पावर 3। तो नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, कि एक फंक्शन को हम कंटिन्यूस कब कहते हैं। तो जब आपके पास कोई फंक्शन है उसको हम कंटिन्यूस तब कहेंगे, किसी एक पॉइंट पे कंटिन्यूस फंक्शन तब होगा जब उसके लिए अगर हमारे पास एक एप्सिलन है, हमने ले रखा है कि एप्सिलन, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक डेल्टा भी मिले। वो डेल्टा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए लेकिन स्मॉल होना चाहिए। तब उसके बाद फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू उस ए पॉइंट पे, इन दोनों का मॉड जो है एप्सिलन से लेस आए, कब, जब x माइनस ए का डिस्टेंस डेल्टा से, x माइनस ए का टर्म जो है वो डेल्टा से छोटी है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं अलजेब्रिकली कि लिमिट x अप्रोचेस टू a ऑफ द फंक्शन इज इक्वल्स टू द फंक्शन वैल्यू एट a, कि फंक्शन कंटिन्यूस तब होगा अगर फंक्शन की वैल्यू किसी एक पॉइंट पे इक्वल आ जाए लिमिट ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। लिमिटिंग वैल्यू एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन अगर सेम आ जाए किसी पॉइंट पे, दैट मीन उस पॉइंट पे फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। और फंक्शन की वैल्यू अगर लिमिट एक पे एग्जिस्ट कर रही है, ये तब करेगी जब लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट करे, राइट लिमिट एग्जिस्ट करे। अब ये लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट क्या होता है, देखो ये आपके पास है, ये अगर हमें चेक करना है कि इसकी लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, तो आप क्या करोगे, ए की लेफ्ट साइड में थोड़ा सा जाओगे तो होगा क्या, ए से थोड़ा सा पीछे गए मतलब ए से कुछ माइनस हुआ, तो यहाँ पे कहीं पे कोई पॉइंट होगा ए माइनस एच। और h क्या है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, जैसे ही h 0 होता जाएगा a माइनस एच ए पे पहुंच जाएगा, राइट। तो जब a माइनस एच ए पे जाएगा, कब, जब h 0 पे जाएगा। ये आ जाएगी लेफ्ट लिमिट की, यहाँ पे लिमिट चेक करो। अब राइट लिमिट क्या है, a की राइट साइड में जाना है, तो आगे जा रहे हो तो a में कुछ ऐड करना पड़ेगा, तो हमने क्या किया, स्मॉल क्वांटिटी ऐड की है h, तो आ जाएगा a प्लस एच। तो अगर यहां से a प्लस एच की लिमिट चेक करते हो, a प्लस एच की लिमिट a आ जाए कब, जब h 0 पे, a प्लस एच की लिमिट और a पे लिमिट सेम आ जाए तो हम कह रहे हैं राइट लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है। तो अगर फंक्शन की लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, राइट लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट सेम आ जाए, ये तीनों चीजें सेम आ जाए तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। इस सिंपल टर्म को ये आगे दो पार्ट्स में लिखा जाता है, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट। अगर सिंपल लिमिट लिखा है तो इसका मतलब है वो लेफ्ट लिमिट को भी इंक्लूड कर रहा है, वो राइट को भी इंक्लूड कर रहे हैं इसमें। कहाँ पे, जब फंक्शन की वैल्यू ए पे, तो ए पे फंक्शन तभी कंटिन्यूस होगा, ए क्या है, एक कोई भी पॉइंट है, आपके पास कोई भी एक पॉइंट है जहां पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस हमें चेक करना है, तो आप क्या करोगे, उस पॉइंट पे वैल्यू निकाल दो, उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे निकाल दी। अब आप चेक करो उसके थोड़ा लेफ्ट साइड पे जाके, थोड़ा राइट साइड पे जाके, क्या वो सेम बिहेवियर कर रहा है,
जैसा वो ए के बाद जा रहा है, सेम बिहेवियर ए से पहले है, तो सेम बिहेवियर उसी पॉइंट पे भी है, तो दैट मीन फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है। तो इसको हम ग्राफिकल अप्रोच से भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।